इन साउथ ईस्ट एशिया, ये ज्यादातर इस टाइम चल रहा है। बेसिकली जो ये चल रहा है कम्बोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन देशों में ज्यादा चल रहा है। और जो डेटा हम लोग के पास मौजूद हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे ही लोग अपने ही लोगों को बरगला करके वहां भेज रहे हैं और उन लोगों को फंसा रहे हैं। जो ज्यादातर एजेंट्स हैं ये लोग पैसे कमीशन के चक्कर में ये काम ज्यादा कर रहे हैं कि आपको इतनी वहां पे तनख्वाह मिलेगी, आप वहां चले जाइए, और वहां जाकर के जब वो लोग पहुंच जाते हैं तो एक सिंपल टाइप का बॉन्ड उन लोग से भरवा लिया जाता है, पासपोर्ट उनका रख लिया जाता है, और फिर वो लोग एज ए स्लेव वहां पे काम करते हैं। और उनसे यही साइबर फ्रॉड कराए जा रहे हैं, जिनमें बहुत से ज्यादा इंडियन सिम कार्ड्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपना रोमिंग का सिम लेकर के जाते हैं, इन्हीं कार्ड्स को वहां यूज किया जा रहा है। और दूसरे जो डेटाज आए हैं वो ये भी आए हैं कि सिम कार्ड्स हमारे यहाँ से स्मगल करके भेजे जा रहे हैं, तो कोरियर सर्विसेज पैंटों में और जींसों में छुपा छुपा करके भेजे जा रहे हैं। पीओएस जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं वो इंडिया के हैं, अदर सिटीज के हैं, और जो वहां से लोग स्लेवरी करके और किसी तरीके से बच के आए हैं, और गवर्नमेंट की हेल्प से भी कुछ लोग बचाए गए हैं। और जो लोग वापस आए हैं उन्होंने बताया कि वो एक सिंपल कैंपस है जिसमें टोटल वायर फेंस्ड है, जिसमें आप भाग नहीं सकते, उसी में उन लोग से काम कराया जाता है। उनको नौकरी इसलिए दी जाती है, उनसे कहा जाता है कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर के बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और वो लोग वहां जब चले जाते हैं तो उनका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है। फिर उन लोग से वही अपराध कराए जाते हैं जो हम लोग के पास ये व्हाट्सएप कॉल, डिजिटल अरेस्टिंग वाले कॉल आ रहे हैं। मैक्सिमम आपके वियतनाम, कम्बोडिया और म्यांमार इन सबसे संबंधित हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल्स है हमारे हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी आस्तीनों में सांप हैं जो कि एजेंट हैं, जो कमीशन के फायदे के लिए लोगों को फंसा करके बेच रहे हैं। तो वहाँ 15,000 तनख्वाह मिलेगी, $15,000 मिलेगा, ये मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है। वहां जाकर वो एज ए स्लीवरी काम करते हैं। जब गवर्नमेंट को कुछ इस टाइप से डेटा मिलते हैं तब गवर्नमेंट ने, हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट ने बात करके 100 आदमी तमिलनाडु में वापस कराए। एक आदमी आपका गुडम्बा स्टेट का आया है, तमिलनाडु में आया है वापिस। उसने बताया कैसे कैसे उन लोग को वहां मारा पीटा जाता है। जो लेडीज जाती हैं उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, और सब साइबर अपराध इंडियन से करवाया जा रहा है। ये चीज क्लियरफाई हो चुकी है। इस पे अब क्राइम अवेयरनेस ही साइबर सिक्योरिटी है सर, सबको बता दे रहा हूँ, अवेयरनेस ही साइबर सिक्योरिटी है। लेकिन हम लोग के पास, सबके पास है, लेकिन हाँ हम लोग पूरी जानकारी नहीं रख रहे हैं। तो लेटेस्ट चल रहा है आपका व्हाट्सएप हैक हो रहा है। व्हाट्सएप हैक बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम। उसका कारण है कि आपको एक कोड लगा के भेजा जाता है, उसके पीछे एक नंबर होता है, या आपके पास एक कॉल आएगा कि आपका कोरियर आया है लेकिन आपका नंबर हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उस नंबर के आगे एक कोड लगा होगा कि आप इस नंबर पे कॉल करिए ताकि हम आपके घर तक पहुंच सके। आपने उस पर लिंक पे मारा, आपका कॉल फॉरवर्ड हो गया ऑटोमेटिक। वो जो आगे वाला कोड लगा था उस नंबर के, उसी नंबर पे आपका कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा, और जैसे आपका कॉल फॉरवर्ड हुआ ओटीपी उसके पास पहुंचेगा और वो फिर आपका व्हाट्सएप चलाने लगेगा। ये चीज जो लेटेस्ट आई है वो इस टाइम ये चल रही है। तो हम लोग ज्यादा गौर नहीं करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं लिंक का यूज कोर्ट में मैं अलग अलग कोर्स डाल देते हैं मैम, ये अपने स्पाई सिस्टम का। मैम इसका बेस्ट है, आप लोग जब भी अपना होता है तो #002# #002# करके अपने चेक कर लीजिए कहीं आपके कॉल फॉरवर्डेड तो नहीं है। अगर जरा सा भी आपका व्हाट्सएप हैक हो तुरंत इसको कर लीजिए। और दूसरी चीज, एक चीज और है सर, सब लोग डबल स्टेप वेरिफिकेशन लगाइए प्लीज। 2 स्टेप वेरिफिकेशन है व्हाट्सएप में, अपनी सेटिंग में जाकर के 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो कोड सिर्फ आपको मालूम होगा। अगर उसकी आपकी कॉल फॉरवर्ड भी हो जाती है तो वो आपका चला नहीं पाएगा। उसके बाद एक ओटीपी जाएगा, लेकिन उसको दूसरा जो आपका है पासवर्ड, जो आपने अपना खुद ऑप्ट कर रखा है, वो उसको नहीं मालूम होगा। इसीलिए आपका व्हाट्सएप किसी तरीके से उसको ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, वो हैक नहीं कर पाएगा। व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप्स बहुत चल रहे हैं, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे आपके एडवर्टाइजमेंट्स पेज चल रहे हैं। पेजेस को कम से कम फॉलो करिए सर। इनको आप जैसे ही इन एडवर्टाइजमेंट पेजेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सर, आपको एक कोई ना कोई ग्रुप से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और वो ग्रुप आपका व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप होगा। आपका व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप होगा, वो सब
उनमें 50% साइबर क्रिमिनल्स ही अपने खुद इन्वॉल्व होते हैं। ग्रुप होगा 99 आदमी का, उसमें 40 आदमी वही साइबर क्रिमिनल्स होंगे। वो लिखते हैं कि हाँ मैंने 50,000 रुपए थे, कल मेरे को 70,000 रुपए मिल गए, 2 दिन में 30,000 का प्रॉफिट हुआ, थैंक यू सर। और उससे हम मोटिवेटेड हो जाते हैं कि 2 दिन में 20,000 रुपए, इतना अच्छा कौन सा ग्रुप मिल गया हमें ट्रेडिंग का। फिर हम अपने पैसे अप्लाई करने लगते हैं। इतने में तीसरा मैसेज आ जाता है कि सर मैंने 50,000 लगाए थे, 7 दिन में मुझे 1,05,000 रुपए मिले, थैंक यू। वो आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा कि आप भी किसी न किसी तरीके से पैसे उसमें लगाएं। थोड़ी देर बाद जब आपका पैसा लग जाता है, वो आप ही के 1 लाख रुपए आपसे लेंगे और 1 लाख में आपको 40,000 रुपए दूसरे दिन वापिस भी कर देंगे। आप ही का पैसा वापिस कर रहे हैं, वो कुछ नहीं दे रहे अपने पास से। आपका पैसा वापिस आया, आपने कहा 40 आ गया, उसने कहा फिर और लगाइए सर, अब आपको 2 लाख रुपए वापिस मिलेंगे अगर आपने 1,40,000 रुपए लगाए, क्योंकि आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ है तो आप फिर और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट 2-2.5 लाख रुपए में पहुंचेगा, सारी ग्रुप ही खत्म हो जाएगा। और हम लोग तो कम है, बिजनेसमैन तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं सर। है मेरे पास कैसे सर 65 लाख, 70 लाख, 76 लाख 3-3 महीने से दे रहे हैं पैसे। पैसे की कमी नहीं है सर हिंदुस्तान में। गलतियां सर हमारी है और विक्टिम भी हम ही बन जाते हैं। कभी भी मोबाइल सर आपका कहीं छूट जाए, कुछ हो जाए तो जबरदस्ती सर चेक कर लीजिएगा प्लीज, उसे कॉल फॉरवर्डिंग जरूर चेक कर लीजिएगा #002# कि कहीं किसी ने आपका साथ धीरे से कर दिया हो। कॉल फॉरवर्डिंग के बाद सर सारे ओटीपी उसी को जाएंगे, आपके पास नहीं आएगा। ओटीपी किसी को नहीं बचाना, लिंक कोई नहीं दबाना है सर। पता नहीं कौन से में स्पाई वेब आया हो आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, उसका एक्सेस दूसरे के पास चला जाएगा, फिर वो आपका मोबाइल ऑपरेट करेगा। से लेते हैं ये अभी तक मुझे में समझ में नहीं आया। शायद हम लोग जब कुछ शॉपिंग करते हैं, जूता खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो हर बिल के लिए हमसे नंबर मांगा जाता है। शायद जब वहां से प्रोवाइड होता है या कहीं से होता हो, तो जगह रोज कहीं ना कहीं से फोन आता है कि आप एक जॉब है, कभी विदेश के लिए ऑफर करते हैं, कभी कहीं के लिए करते हैं। काटने पर दोबारा किसी दूसरे नंबर से कॉल आती है कि हम रिवाइज कर रहे हैं, जॉब का ऑफर बढ़ा दे रहे हैं, पेमेंट बढ़ा दे रहे हैं। तो नंबर्स जो है हम लोगों के, शायद हम लोग जहाँ बिल देते हैं वहां से शायद ये उठाते हैं। मैं अपना एक अनुमान लगा रहा हूँ। इसके अलावा एक फंक्शन अटेंड किया था, तो वहाँ पर अवेयरनेस में एक बताया गया था कि हम लोग का कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होने चाहिए। जितने भी हमारे पासवर्ड्स हैं वो जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना वो प्रोटेक्ट करेंगे। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जैसा आपने बताया, एक रेगुलर अपडेट होना चाहिए हमारा मोबाइल, एक सिक्योर नेटवर्क होना चाहिए। हम लोग जहाँ भी किसी पब्लिक में जाते हैं, वाईफाई यूज करने के चक्कर में हम किसी भी अगर नेटवर्क से लिंक करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। और सस्पिशियस जो लिंक्स होते हैं उनको क्लिक करने से बचें, नहीं तो उससे फिर फिशिंग का एक एक्स्ट्रा डेंजर है, वो हम अट्रैक्ट कर देते हैं। त्रिपाठी सर ने क्लियर करा है कि साइबर संबंधी अपराध ज्यादातर व्हाट्सएप से ज्यादातर साइबर संबंधी अपराध हो रहे हैं। कुछ मामले अन्य जगहों में ऐसे प्रकाश में आए हैं कि विदेश में यहाँ से विदेश भेज दिया आदमी लालच देके कि भाई वहां तुम्हारी नौकरी लगवा दी गई है, और वहां जाकर उनके पासपोर्ट और वो जब्त कर लिए हैं, और उन्हें वहां से जब वो वहां से आने के लिए कहते तो वहां उन्हें बंधक बना लिया गया। अब ना उनके पासपोर्ट मिल पा रहे हैं, ना वीजा मिल पा रहे हैं। ज्यादातर मामले अन्य जगहों में ऐसे प्रकाश में आए हैं। दूसरा, जो व्हाट्सएप कॉल के द्वारा व्हाट्सएप कॉल पर किसी को कॉल करा और उसे बताया कि तुम्हारा भाई या कोई वो थाने में बंद है और आप इतने पैसे डाल दो उसमें, तो उसे थाने से छोड़ दिया जाएगा। इस तरह के मामले ज्यादातर प्रकाश में आ रहे हैं। और फिर अगर वो पैसे डाल देता है तो उसका अकाउंट बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। मानव तस्करी संबंधी जो अपराध हैं वो 2022 में एक अपराध सदर थाने में पंजीकृत हुआ था, जनपद सहारनपुर में। बच्चा उठा लिया था। उसके बाद उनसे फोन द्वारा संपर्क किया गया कि आपका बच्चा यहाँ है, इतने पैसे दे दो। तो फिर वो बच्चा, उसमें 3 आदमी गिरफ्तार हुए थे और
वो बच्चा मुक्त करा लिया गया था। तो ज्यादातर जो अपराध हो रहे हैं वो मोबाइल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, इन्हीं के द्वारा कराए जा रहे हैं। पिछले काफी समय से हम लोग एक टास्क की तरह एक चीज पे काम कर रहे हैं कि जो लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है और साइबर फ्रॉड होने के बाद जो उनका पैसा डिफरेंट अकाउंट्स में चला जाता है, उसे हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं जुडिशरी के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, कि वो पैसा हम लोग उन्हें कैसे रिफंड करा पाए। इसी रिगार्डिंग एक चीज और है, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ भेजा जा रहा है। कॉन्स्टेंटली हम लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि हम मैक्सिमम कैशलेस पेमेंट करें, डिजिटलाइजेशन की तरफ प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट हमें प्रमोट कर रही है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना तो गवर्नमेंट को अवेयरनेस है। जब क्राइम हो जाता है तब गवर्नमेंट को उसके रिगार्डिंग पता लगता है, फिर वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में देखा जाता है। इसी से कनेक्टेड अगर हम पब्लिक को देखें, पब्लिक अवेयरनेस इसके बारे में किसी को नहीं है। नो वन इज अवेयर कि अगर हमारे साथ साइबर क्राइम हो गया है तो हमें क्या करना है, कैसे हम लोग उससे बचें। अगर कोई साइबर क्राइम हो जाता है हमारे साथ, उसके बाद हम कैसे करें, इन चीज़ों को बहुत सीवियरली प्रमोट करने की ज़रूरत है। सोसाइटी तक इस चीज़ को पहुंचाने की ज़रूरत है। पब्लिक अवेयरनेस इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पब्लिक को अवेयर करा जाए। और इसी में कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि हम लोग नहीं समझ पाते। ये सारे क्राइम्स सोशल नेटवर्किंग साइट, सर्च इंजन्स जो हमारे हैं, गूगल है, क्रोम्स है, जितने भी सर्च इंजन्स हैं या जितनी भी ये मार्केटिंग साइट्स हैं, इस पे जो भी डाटा हम लोग अपना प्रोवाइड करते हैं, वो सारा डाटा ब्लैक मार्केट के थ्रू एक जनरल जो लोग इन चीज़ों में साइबर क्राइम में डील करते हैं, उन्हें सेल आउट करा जाता है। इट्स अ ब्लैक मार्केट जिसमें हमारा डाटा पैसों में सेल होता है, और उसे सेल करने के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट से हमारे बारे में आज की डेट में उन लोगों को सब चीज़ें पता है कि हमारी फैमिली में कौन फैमिली मेंबर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उन्हें हमारे बारे में एक-एक चीज़ पता है। आरबीवीसी का यूज़ वो लोग करते हैं, जिससे कि वो वॉइस क्लोनिंग करते हैं। आपको आप ही के फैमिली मेंबर की वॉइस का कॉल आएगा, वो आपसे कहीं गया हुआ होगा, उन्हें ये भी पता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर ट्रैवल कर रहा है। दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। और उसी चीज़ को वो यूज़ करते हुए एक ऐसा कॉल या एक ऐसा मैसेज आपको पुट डाउन करेंगे आपकी फैमिली मेंबर्स को कि अर्जेंसी है, इतने पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, इतना ये कर दीजिए। हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कॉल करेंगे कि एक्सीडेंट हो गया है आपके बेटे का, ही इज इन अर्जेंसी, यहाँ पे एडमिट कर दीजिए, करा हुआ है, कितने पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो लोग जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहूँगा। ऑनलाइन जॉब्स के रिगार्डिंग बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब्स ढूंढते हैं, उन्हें ऑनलाइन जॉब्स का लालच दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से, जैसे सर ने बताया, उन्हें कनेक्ट किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप के बाद उन्हें टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट किया जाता है। वहाँ उनके स्लॉट्स बनाए जाते हैं 10-10 लोगों के, 15-15 लोगों के। उसमें से कुछ उनके लोग होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैप। पहले उन्हें 5,000 का वो दिया जाएगा टास्क, और सिंपल टास्क होते हैं। उसके बाद 20,000 का टास्क दिया जाएगा, और फिर ये कहा जाएगा आपका पैसा जब वापस आएगा जब आप 5 टास्क पूरे कर लेंगे या 10 टास्क पूरे कर लेंगे। उनसे रिपीटेडली मनी लिया जाता है। इसी क्रम में कोरियर सर्विस हमारा सारा डाटा प्रोवाइड करती है। एक फ्रॉड ऐसे करा गया कि सिर्फ ये कहा गया कि साहब आपका कोरियर आना है, एक 5 रुपए का अमाउंट जो है वो आप ट्रांसफर कर दीजिए। वो आपने 5 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर करा, उन्होंने कहा साहब ओटीपी आया होगा, ओटीपी दे दीजिए हमें उसके रिगार्डिंग श्योरिटी के लिए। आपने वो ओटीपी दिया, 5 रुपए आपने ट्रांसफर करे, आपका अकाउंट का सारा डिटेल उनके पास पहुंच गया, वो पूरा अकाउंट उन्होंने खाली कर दिया। ऐसे ही शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, जो भी लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, ऑनलाइन शेयर मार्केट उसमें व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड रहते हैं,
उनके बारे में सारा रिकॉर्ड रहता है उनके बारे में। वो कहते हैं कि हम आपको डिटेल देंगे, हम आपको टिप प्रोवाइड करेंगे, आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए, इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए, हमारे पास स्लॉट है इतने शेयर्स का, अगर आप वो परचेज करेंगे आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। ये सारी चीजें करने के बाद वो सारे फ्रॉड्स सिर्फ इसी उससे करते हैं कि हमारी नीड को और हमारी ग्रीड को वो जानते हैं और उनके पास ये डाटा पहुंच रहा है। हमें इस चीज पे भी वर्क करना पड़ेगा कि ये डाटा उन तक ना पहुंचे, सो दैट इन फ्यूचर हम एक दूसरे को सिक्योर कर पाए। इस पे कोई मॉनिटरिंग आज की डेट में नहीं कर पा रहा है, ना गवर्नमेंट इस चीज पे मॉनिटरिंग कर पा रही है। 1,000 रुपए में अगर आपको चाहिए 1 लाख लोगों का डाटा मिल जाएगा, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते होंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप कितना ही डाटा ले लीजिए, वही सेल कर रहे हैं, वही प्रोवाइड कर रहे हैं आपका हमारा डाटा। इस चीज पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस के रिगार्डिंग पब्लिक को ये अवेयर करा जाए, जितनी ये लोकल साइट्स है इन पे कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी परचेजिंग या वो ना करें। ऑथेंटिक साइट से ही आप लोग डील करें, ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर हमें कोई ऑनलाइन जॉब के लिए ऑफर कर रहा है या कर रहा है, पहले हम उस चीज को क्रॉस चेक कर लें कि वो कंपनी अवेलेबल है या नहीं है, या सिर्फ एक बंद कमरे में सिर्फ ये सब चीजें स्कैम की तरह चलाई जा रही है। इसी तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग हर आदमी को वो कहा जाता है कि आपको दुबई भेज देंगे, इतने लाख ट्रांसफर कर दीजिए, इतने लाख दे दीजिए, आपका पीआर करा देंगे कनाडा का। इसमें तो करोड़ों करोड़ों के स्कैम हो रहे हैं लोगों के साथ कि परमानेंट रेजिडेंस दिलवा देंगे, कनाडा का दिला देंगे, यूके का दिला देंगे। डेली कोई ना कोई इस चीज में ट्रैप हो जाता है। इट्स अ वेरी बिग स्कैम। और इसी में मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जुडिशरी से भी, कि जो लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है दे वर द विक्टिम्स, और हम उनकी अगर कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स वेरी शेमफुल कि एक उसका जो मेहनत की कमाई थी वो फ्रॉड के थ्रू चली गई किसी ना किसी तरह। एनी हाउ एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे ट्रैक आउट कर लिया, कहीं होल्ड करा दिया, कहीं फ्रीज है। हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है कि हम उसका पैसा रिफंड करा पाए। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतना लंबा प्रोसेस है, ना उसमें बैंकिंग सेक्टर हम लोगों को हेल्प कर पा रहा है, ना हम लोग उसकी कोई हेल्प कर पा रहे हैं। कोई लीगल हमारे पास पूरा फ्रेमवर्क नहीं है कि एग्जैक्टली उसका पैसा किस तरह वापस आएगा। तो मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी सीनियर अथॉरिटीज है कि इन चीजों पे काम करें और मैक्सिमम लोगों के लिए। जो टॉपिक आज डिस्कशन के लिए चूज हुआ है तो साइबर इनेबल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत नीश टॉपिक है। मुझे लगता नहीं कि इतने नीश टॉपिक पे अभी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा इसका पेनिट्रेशन है कि हमें इस पे डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन साइबर क्राइम जेनरिक जो है, जेनरिक सेंस में वो बहुत प्रेवलेंट हो चुका है। और मेरे पास इनफैक्ट रोज ही 3 या 4 लोग ऐसे आते हैं मेरे ऑफिस में जिनके जो ये मुझे बताते हैं कि सर अभी अभी मेरे साथ जस्ट 50,000 से लेके 50 लाख, मतलब ये रेंज मैं देख चुका हूँ, पूरी रेंज क्रॉस हो चुकी है। 55 इनफैक्ट 5,000 से लेके 5 लाख तक, 50 लाख तक मैंने देखा है कि लोग आते हैं बताते हैं कि सर इस तरह से हुआ और अभी फोन में बात कर रहा है, आप इसको पकड़ सकते हैं। पर इसमें दो जो चीजें हैं जो साइबर क्राइम को जिन्होंने बढ़ावा दिया है, वो दो इनके रीजन है। एक तो ये रिस्कलेस क्राइम बन चुका है, रिस्कलेस। वो कैसे बन गया मैं अपने बाकी डिस्कशन में आगे अकाउंट आया है तब से मैं इसका इवोल्यूशन देख रहा हूँ, जब से हमारा ऑनलाइन लोग प्रेजेंस हमारी इतनी ज्यादा हाई हुई है। तो ओवर द पीरियड टाइम इसने अपने मॉडस ऑपरेंडी चेंज करे हैं। कुछ मॉडस ऑपरेंडी मैं अभी डिस्कस करूंगा जिसमें 2 बेसिक इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे और फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। ये 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स इतने प्रिवेलिंग क्यों हैं कि हर बार इन्हीं 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स के अराउंड ही हमारे साथ साइबर फ्रॉड होता है। पहले अगर आपको याद होगा, एक हमारे पास जब नया नया याहू मेल या जीमेल का कल्चर चला था तो एक मेल आता था किसी ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन सिटीजन से कि वो एक अपनी विल इनहेरिट कर रही हैं और उन्होंने आपको चूज किया है और विल ट्रांसफर करने के लिए इतना इतना डॉलर्स में उनके पास बहुत सारा अमाउंट है और आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है, बैंक अकाउंट देना है। उसके बाद से फिर वो एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता था। आपने बैंक की डिटेल दी, कुछ आपने, अच्छा वो वहां से बोला जाता था कि आप कुछ ना टोकन मनी एक बार ट्रांजैक्शन कर दो जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि आपका अकाउंट यही है, उसके बाद से मैं ट्रांजैक्शन करना फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद लोगों ने अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
फ्रॉड जो हमारे बहुत बेसिक थे कि भाई आपका ओटीपी क्या आया है, या आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है, या आपके क्रेडिट कार्ड में स्कीम आई है, तो उसके लिए आपसे ओटीपी मांगते थे, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगते थे, तो आपके साथ फ्रॉड होते थे। इसी में एक एटीएम कार्ड स्वैपिंग भी हुआ। वो बेसिकली मैं साइबर क्राइम की श्रेणी में नहीं मानता हूँ। वो तो ये होता है कि आप किसी एटीएम में जाते हैं और 2-3 लोग आपके पीछे से आते हैं और वो आपको असिस्ट करते हैं कि आपका एटीएम नहीं चल रहा, मैं आपका एटीएम चला देता हूँ। इतने में वो आपका कोड भी देख लेते हैं, उनके पास की लॉगर होता है। जब आप पहला एक अनसक्सेसफुल ट्राई करते हैं तो वो की लॉगर एक बार लगा के रखते हैं एटीएम पे, उस पे वो आपका की का जो पैटर्न है, जो आपने कोड का पैटर्न है, वो देख लेते हैं। उसके बाद वो एटीएम कार्ड स्वैप कर लेते हैं। ये बेसिकली ये तो फिजिकल चीटिंग ज्यादा है, ऑनलाइन चीटिंग का इतना लेना देना है नहीं। उसके बाद इसमें शॉपिंग साइट्स के साथ जो फ्रॉड्स होते हैं, OLX के जो फ्रॉड्स होते हैं, जिसमें सडनली एक कोई आर्मी मैन या आर्मी पर्सनल आपके पास आता है, बोलता है कि मैं एक जगह से शिफ्ट कर रहा हूँ, ये मेरी कैंटीन की डिटेल्स हैं, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा आधार, तो आपको ये सामान चाहिए तो आप मुझे अपना पैसा ट्रांसफर कर दें। हम सडनली अब देखते थे कि यार कोई आर्मी का बंदा है, फौजी है, उसका आधार भी मेरे पास आ गया, मेरे पास उसका पैन कार्ड भी आ गया, वो अपना CSD कैंटीन कार्ड भी भेज रहा है, तो हम देखते थे और हम बड़ा इजीली कन्विंस हो जाते थे कि हाँ ये तो ठीक होगा। उसके बाद हमने उसको पेमेंट किया, उसके बाद सामान नहीं आया और यही चलता रहा। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि चलो ठीक है, आपको अभी बस मुझे 5,000 रुपए की और जरूरत है, एक विशेष साल की चल जाती है। अगर आपने, ये तो बेसिक ह्यूमन नेचर है, अगर आपने किसी में 5,000 10,000 लगा दिए तो आपका एक साइड ऑफ ब्रेन बोलता रहेगा कि शायद और 2-3 हजार रुपए लगा दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये मटेरियल इंस्टिंक्ट है, ये काम करती है। अच्छा, इसी को वो एक्सप्लॉइट करते हैं साइबर क्रिमिनल, कि एक बार आप फंस गए तो आपको फिर बार बार ऐसे इंसेंटिव देते रहेंगे कि आप उसको ट्रैप रहोगे उसमें। उसके बाद ये तो जो ऊपर वाले साइबर फ्रॉड्स हैं, ये आपका इंसेंटिव और ग्रीड टेम्पटेशन इस पे प्ले करते थे। उसके बाद जब लोग, आरबीआई ने इतना ज्यादा कैंपेन रन किया, फियर और कोवर्जन, इस पे लोग कैपिटलाइज करने लगे साइबर क्रिमिनल, तो उन्होंने एक सेक्सटॉर्शन जो स्कैम है वो अप्लाई किया, अभी तक चल रहा है। उसमें क्या है, आपके पास एक वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप पे और उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कोई आपको सामने फीमेल दिखेगी, उसके साथ आपका एक वीडियो बन जाता है। उसके बाद फिर वहां से वो कहता है कि मैं आपके फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, आपका यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपके फ्रेंड्स के बीच में रेपुटेशन खराब कर दूंगा, आपके वाइफ को भेज दूंगा। अच्छा, ये भी वो इसलिए कर पाता है क्योंकि आप कोई ना कोई एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करते हो जिसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन में उसको सारा एक्सेस दे देते हो। सारा एक्सेस देने का मतलब ये हुआ, आपने उसको अपनी गैलरी का भी एक्सेस दे दिया, जो फोटो गैलरी है, आपने उसको कॉन्टैक्ट्स का भी एक्सेस दे दिया, तो उसके पास आपके सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके सारे फोटोज हैं। और फोटोज मॉर्फ करने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। बचपन से हम फोटोशॉप में देख रहे हैं किस तरह से आप किसी भी 2 फोटोज को क्लब कर दोगे, तो वो आपकी रेपुटेशन खराब करने का डर दिखाते हुए आपसे पैसे ऐंठता है। हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में एक हाई स्टैंडिंग हमारे पुलिस पर्सनल है, उनकी जो फेसबुक आईडी बनाई गई, इंपर्सनेशन किया गया, फिर बोलते हैं कि साहब मैं यहाँ पे कोई एसएसपी पोस्टेड हूँ, या यहाँ पे डीआईजी या डीएम या फिर कमिश्नर पोस्टेड हूँ और मुझे इतने पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दें, उसके बाद मैं लौटा दूंगा। तो इसमें लोग ट्रैप हुए। इसमें उनको लगता था कि वो जो फोटो देख के सोशल मीडिया पे उनका भरोसा जीता, तब ट्रैप हुए। उसके बाद जैसे मेरे ऐसे जो साइबर क्राइम ने बताया था कि ट्रेडिंग ऐप, ये एक बहुत एडवांस तरीका ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल हुआ था। जब सेंसेक्स और हमारे रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज में तब बूम आया, लोगों ने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, तो सडनली बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए। व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा इसमें आप देखिएगा, इसमें बिटकॉइन, सेंसेक्स सबकी बात होती है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने, उसमें आपको विदाउट आपकी परमिशन आपको ऐड कर लिया जाता है। उसके बाद रोज उस व्हाट्सएप के ग्रुप में कुछ ना कुछ 50,000 टुडे, आई अर्न 200% रिटर्न टुडे। तो आप लोगों को लगता है यार कितने सारे लोग अलग अलग नंबर से बोल रहे हैं, कुछ तो सच्चाई होगी, तो आप भी उस ट्रैप में फंसते हो। फिर आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एडमिन होगा, वो आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड करवाएगा। ऐप, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड या शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो एक बेसिक ऐप होती है, पेटीएम मनी होती है, कोई भी आपने डीमैट अकाउंट खोल रखा है, वैसे ही ऐप जैसा इंटरफेस होता है उसका। आपको लगता है कि हाँ यह तो जेन्युइन ऐप है, आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे तो आप इन्वेस्ट कर दोगे और इनिशियली आपके पास 2-3 बार पैसे आ भी जाएंगे। अच्छा, ये नया तरीका है उनका। अब उनको लगा है कि ये लंबा गेम है, तो 1-2 बार इनिशियली 5-6 हजार रुपए देने में कोई नुकसान नहीं है। लोगों का ट्रस्ट अगर 5-6 हजार रुपए में जीता जा रहा है तो वो ये भी करते हैं। साइबर क्रिमिनल आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे लेंगे ही लेंगे, वो इनिशियली 5-6 हजार रुपए देंगे भी। अच्छा, देना भी उनके लिए आसान है क्योंकि वो आपको अपनी पॉकेट से नहीं दे रहे, वो किसी और विक्टिम के अकाउंट से आपके में ट्रांसफर करा रहे हैं। तो आपको लगेगा नहीं यार 5-6 हजार रुपए आ गए तो जेन्युइन होगा। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा, जैसा आपको दिखाते हैं, टोटल आपने आज तक इन्वेस्ट किया 17 लाख रुपए, लेकिन आप रिटर्न के साथ आपके 65 लाख रुपए हो गए। तो आपको लगता है यार नॉशनल अमाउंट तो बहुत अच्छा चल रहा है, रिटर्न आ रही है 200% की।
और सडनली जब आप लास्ट में उसको विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कभी विड्रॉ नहीं हो पाएगा। फिर आप विड्रॉ नहीं हो पाएगा तो आप जिस एडमिन ने आपको उसको ऐप डाउनलोड करवाया आप उसके पास जाओगे, वो भी आपसे एक दो बार कहेगा नहीं ठीक है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, और सडनली आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा। तो ये चल रहा है। उसके बाद आजकल रैंसम कॉल स्टार्ट हुई थी। रैंसम कॉल में क्या होता है कि सडनली आपको बोला जाता है कि आपके लड़के को पुलिस ने उठा लिया है, और अगर लड़के को पुलिस ने उठा लिया, किडनैपिंग हो गई, जो भी हो गया, और ये इनके पास कोई टेक्नोलॉजी आई थी। टेक्नोलॉजी तो कुछ नहीं थी, बेसिकली एआई जनरेशन थी। वो आपके बेटे की वॉइस जैसी वॉइस एक जनरेट करते थे और आपसे बात करवाते थे, और आपको कन्विंस कर लेते थे कि दूसरे एंड पे आपका बेटा ही बोल रहा है। और जब आप इतने कन्विंस हो जाओगे, आपको अपने बेटे जैसी वॉइस आ जाएगी, समझ आ जाएगी, तो आप उसको पैसे ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये नॉर्मल रैंसम जो हमारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो रही है, वो यूपी कॉप एक हमारा एक एप्लीकेशन है और एक यूपी पुलिस की एक वेबसाइट है, जिसमें से किस थाने में कौन सी एफआईआर हो रही है उसका एक्सेस मिल जाता है। आपके पास पूरी एफआईआर आ जाती है। एफआईआर में उसको 3 मेन चीजें चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ, उसमें विक्टिम का मोबाइल नंबर और अक्यूज का मोबाइल नंबर। अब उसके बाद अक्यूज का मोबाइल नंबर मिल गया तो एक बार अक्यूज को मोबाइल फोन करके बोलेगा देखो मैं इस थाने की पुलिस बोल रहा हूं और मैं आपको लेने आ रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि दबिश ना दी जाए तो आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, तो वहां से ले लेगा। अगर उसको विक्टिम का मोबाइल नंबर मिल गया तो बोलेगा अगर आपके केस को एक्सपेडाइट करना है या आपकी मोटरसाइकिल से चोरी हो गई है, मोटरसाइकिल मिल गई है, मैं इस पुलिस स्टेशन का आईओ बोल रहा हूं, आपको अगर मोटरसाइकिल चाहिए तो आप इतने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। तो ये सडनली होना स्टार्ट हुआ। जो एसएचओ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बोल रहे थे, वो एक केस हुआ, मैं आपको बताता हूँ कितना इंटरेस्टिंग केस था। उस एफआईआर का एक्सेस मिल जाता है कि साइबर क्रिमिनल को जो एमपी में बैठा हुआ है, वो सडनली उसके माता पिता को कॉल करके बोलता है कि जो आपकी लड़की खोई थी वो मेरे पास है, और वो इनफैक्ट 2-3 महीने से हमें मिली भी नहीं थी, तो वो मेरे पास है, अगर आप चाहते हो कि आपकी बच्ची को मैं वापस कर दूं तो आप इतने पैसे में ट्रांसफर कर दो। तो ये कहां से कहां टर्न ले लिया ये, मतलब वो हमारे पास आई साहब इस नंबर से कॉल आ रहा है, हमारी मेरी बेटी इसी के पास है, आप जाओ। फिर हमने वो नंबर ट्रेस बैक किया, पता चला मध्य प्रदेश का है। अच्छा, हर स्टेट का कोई ना कोई एरिया कुख्यात हो चुका है, मतलब कुख्यात हो चुका है साइबर क्राइम करने के लिए। यूपी में आपने भरतपुर मथुरा वाली बेल्ट देखी होगी, राजस्थान में आपने अलवर वाली बेल्ट देखी, राजस्थान में अलवर है, नू हरियाणा में नू वाला एरिया आपने देखा होगा, जामताड़ा तो सीरीज ही बन चुकी है, बिहार में काफी एरिया है। तो आपको पता चल जाता है जब आप पुलिसिंग में हो तो आपको पता चल जाता है कि इस एरिया से जो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो साइबर फ्रॉड के ही होंगे। लेकिन उसको ये समझाना, ये आप एक्चुअल रैंसम कॉल नहीं है, लेकिन और उसके पास एक कॉल आए तो उसको समझाना इतना मुश्किल होगा। तो फिलहाल हमने टीम भेजी वहां पे एमपी में, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। लेकिन फॉर्चुनेट ये हुआ कि वो लड़की हमें बाद में सहारनपुर में घूमती हुई मिल गई। तो एक ये भी हुआ। उसके बाद आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है वो डिजिटल अरेस्ट है। डिजिटल अरेस्ट में आप देख भी रहे होगे, रोज रोज आपके पास कोई डॉक्टर, कोई रिटायर्ड, कोई ना कोई इसका विक्टिम बनता जा रहा है, और इसमें तो अमाउंट हैज नो लिमिट। मतलब वो आपको 3-4 घंटे के लिए हॉस्टेज बना के रखते हैं, और इस तरह का अलम क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का फिनोमेना क्रिएट कर रहे हैं कि आप खुद ही उनको ट्रांसफर कर रहे हो। अच्छा, ये पहले मैं नहीं समझा, जब डिजिटल अरेस्ट जब स्टार्ट हुआ मैंने नहीं समझा कि बिजनेसमैन इतनी जल्दी कैसे ड्यूप हो सकते हैं। जिन्होंने इतना पैसा कमा लिया, वो इतना बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि वो सामने वाला साइबर क्रिमिनल उनको 4 घंटे के लिए अरेस्ट करके रख रहा है, कैसे पॉसिबल है। तो अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ ही हुआ था। तो इसमें काबिलियत इनकी ये है साइबर क्रिमिनल की, जो ये डॉक्यूमेंटेशन जो बनाते हैं, ट्राई का लेटर हेड, सीबीआई का लेटर हेड, इतना बढ़िया से फॉर्ज करके बनाते हैं कि आपको लगता है कि आप फंस गए हो। मेरे फ्रेंड के पास कॉल आता है कि आपका नाम फलाना फलाना, वो बोलता है हाँ साहब मेरा नाम ये है। तो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है मुंबई में। अच्छा, 2-3 वो न्यूज भी ऐसा नहीं है वो बड़े अपडेटेड हैं, वो कोई ना कोई स्कैम पता करके रखेंगे। जैसे कोई स्कैम चल रहा होगा कि राजीव गोयल है कोई मुंबई में, उसका बहुत सारे एसेट फ्रीज हुए हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करे। उसमें कुछ एसेट्स के ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में भी हुई है, और अब हम आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि ना करें तो जितनी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुई है आप रिवर्स कर दो। अच्छा, वो बन गया। उसने जब देखे कि उसका एक वारंट निकल आया है, उसके बाद ट्राई का आ गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का उसके पास लेटर आ गया, वो बैठा 3-4 घंटे। वो तो अच्छा था कि इतना ज्यादा उसके पास पैसे नहीं, 1.5 लाख रुपए, लेकिन 2-3 घंटे में उसके उन्होंने निकाल लिए। तो इस तरह का आलम क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी वो यूज कर रहे हैं। कोई भी क्राइम होता है 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके, इसमें भी 2 ही हैं। एक तो या तो आपको टेम्प्ट करेंगे, आपको ग्रीड को टेम्प्ट करेंगे, ग्रीड नहीं, आपकी कोई भी नीड, आपकी फाइनेंशियल नीड, आपकी सोशल नीड, आपकी फिजिकल नीड, किसी को भी टेम्प्ट करेंगे। या तीसरा फियर और कोवर्जन। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप समझ लें कि आप साइबर क्राइम के विक्टिम बनने वाले हैं। मैंने तो लोगों को मॉडस ऑपरेंडी बतानी भूल दी, क्योंकि मैं एक मॉडस ऑपरेंडी बताता हूँ कि साहब आपके साथ ये होगा,
वो अगले दिन नहीं ले आते, सर ये तो नहीं हुआ, ये हो गया। तो मैंने कहा यार ये दो चीज अगर आपके साथ हो रही हैं, अगर आपको लग रहा है दिन में कुछ मेरे साथ अलग हो गया है कि इतना मुझ पे मेहरबानी क्यों हो रही है कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, या मेरे साथ नहीं जागती क्यों हो रही है कि मेरा बच्चा भी किडनैप कर लिया गया, मुझे पुलिस ने उठा लिया, तो आप समझ लो कि आप साइबर क्राइम के बहुत नजदीक पहुंच चुके हो। तो ये बेसिक लिटमस टेस्ट है जो हमें एक बार अपने, जब भी हमारे साथ कुछ फोन कॉल आए या साइबर स्पेस पे हमें भी कोई रीच आउट करने की कोशिश करें, तो हम ये दोनों चीज देख लें। बाकी चीजें, अच्छा ये रिस्कलेस क्यों बन गया है? रिस्कलेस इसलिए बन गया है, मेरे पकड़ना हमारे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो आपसे बात कर रहा है वो 2 से 3 हजार किलोमीटर दूर बैठ के बात कर रहा है। मेरी पुलिस वहां तक पहुंचे, वो उसको उठा के लाए। अच्छा वो कंफ्यूज भी ऐसे करते हैं, वो बात एक जगह से करते हैं, जो ट्रांजैक्शन होके अमाउंट जाता है वो किसी और जगह पे जाता है, और जो वो फाइनली एटीएम से विड्रॉल होता है वो तीसरी जगह से होता है। तो ये पूरा इंडिया घुमा देते हैं, और इसमें आप कहीं भी एक जगह जाके सोचोगे कि मैं यहाँ जाके क्रिमिनल को पकड़ लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। इनके लिए दो चीजें बहुत कारगर साबित हुई हैं। एक तो हमारे जो सिम कार्ड्स हैं वो किसी के नाम पे भी इश्यू हो रहे हैं, एक जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं वो किसी के नाम पे बन रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं इसको कंट्रोल करने के लिए काफी अभी नेशनल लेवल पे पॉलिसी बन रही है, किस तरह सिम कार्ड्स हैं वो जेन्युइन आदमी के पास जाएं, और जो बैंक अकाउंट्स हैं वो जेन्युइन आदमी के ही बने। तो इसके लिए हमारे पास बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस आ रही है, और अब तो काफी अच्छा कर दिया गया है। जो एनसीआरपी पोर्टल है आपने देखा होगा, एनसीआरपी पोर्टल में अगर आपने विद इन गोल्डन आवर, मतलब सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे हमें अभी जो सक्सेस मिली है वो पैसा होल्ड करने के लिए मिल गई है, लेकिन पैसा रिवर्स करने के लिए अगेन आप जुडिशियल हमें असिस्टेंस चाहिए होती है। काफी सहारनपुर में काफी ऑर्डर्स हुए भी हैं, जो 11 लाख 12 लाख के जो ऑर्डर रिवर्स हुए। 457 सीआरपीसी पहले थी, जिसमें अगर कोई पैसा फ्रीज हो गया है तो उसको रिवर्स करने के लिए विक्टिम के खाते में क्या प्रोसीजर है वो हम फॉलो कर भी रहे हैं। और काफी पैसा, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 करोड़ रुपए अभी भी हमारा स्टक है किसी ना किसी बैंक अकाउंट में, जो हम वापसी कराने की अभी कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो हम बैंक अकाउंट में अमाउंट फ्रीज कराने में तो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, 70 to 80% सक्सेस मिल रही है, लेकिन हमें क्रिमिनल पकड़ने में सक्सेस नहीं मिल रही है। क्रिमिनल नहीं पकड़ने का रीजन एक ये भी है कि जो उसमें क्रिमिनल होता है ना, वो अगर उसको पकड़ भी लेंगे तो विक्टिम को ये मतलब नहीं है कि वो जेल जाए ना जाए, उसको रिकवरी से मतलब है। ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि इसमें क्रिमिनल जेल में क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसके पास बहुत इजी है, साहब आप पैसे लो यार, जेल क्यों भेजना है। अच्छा हम भी विक्टिम ओरिएंटेड होती है, उसमें अगर विक्टिम को चाहिए कि भाई उसका पैसा आए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उस क्रिमिनल को भेज के कुछ मिलना है नहीं, तो काफी बार ये चीजें भी होती हैं। इसलिए विक्टिम आप देखोगे तो इसमें विक्टिम पकड़े नहीं जा रहे हैं। अच्छा विक्टिम पकड़े जा रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें, अच्छा आईपीसी जब बनी थी मेरे ख्याल से उस टाइम साइबर क्राइम था नहीं, बड़ी छोटी धारा है, 406 420 एक आईटी एक्ट लगा दी मैंने, या इम्पर्सनेशन की 419 लगा दी। उसको प्रूव करने में मुझे इतने डिवाइसेस कलेक्ट करने हैं, एक मोबाइल फोन करना है, मोबाइल फोन, और मुझे साइबर स्पेस से उसकी ट्रेल कैप्चर करनी है। तो यहाँ पे एक लॉ एनफोर्समेंट का भी एक पॉइंट है जो हम, जिसमें कारगर साबित नहीं हो पाए, कि इन्वेस्टिगेशन को कन्विक्शन में कन्वर्ट करना। ये एक एरिया है जिसपे काम चल रहा है, लेकिन मैं कहूं कि 100% हम इस तरह से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि उसको कन्विक्शन हो जाएगा, वो अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसमें भी आप लोगों की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन आज की डेट में हम अगर बोला जाए तो अवेयरनेस काफी हो चुकी है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं जाता है। एक एरिया साइबर को, क्रिमिनल को पकड़ना और उनको सजा दिलाना, ये एक फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन उस कदम में भी हम शायद काम कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी। बाकी 1930 एनसीआरपी पोर्टल, ये तो मेरे साइबर क्राइम जो एसएचओ हैं उन्होंने बता दिया है। बाकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इतना बड़े केसेस मेरे सामने आए नहीं है। एक हाँ रिसेंटली कोई केस आया था मेरे पास, नकुर का कोई केस आया जिसमें पता चल रहा है कि कोई बंदा है जो इंडोनेशिया या कंबोडिया में फंसा हुआ है, उसको वो लोग अपने घर वालों से बात नहीं करने दे रहे हैं। तो वो भी हम देख लेंगे, डेवलप कर लेंगे। लेकिन साइबर क्राइम का पूरा अगर आप जिस देखेंगे तो वो यही है कि मोडस ऑपरेंडी चेंज होते रहेंगे, लेकिन दो चीजें जो हैं, एक आपका फियर कोअजन, एक टेम्पटेशन, ये दोनों आपकी चीजें रहेंगी। तो जब भी आपके साथ ये चीजें हों आप देख लें,